नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय पूसा समस्तीपुर में प्रयोगशाला की सफाई के दौरान एसिड बोतल के अचानक विस्फोट हो जाने से 3 सफाई कर्मी गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की सूचना मिलते ही कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को तत्काल स्थगित कर घायल कर्मियों का हालचाल जानने हेतु पटना के अपोलो बर्न अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में उन्होंने उपस्थित चिकित्सकों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा घायलों के बेहतर और त्वरित इलाज के लिए सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं मंत्री ने विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को भी निर्देशित किया कि वे घायल सफाई कर्मियों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करें। कृषि मंत्री ने कहा कि ये हमारे अपने लोग हैं। विश्वविद्यालय की व्यवस्था को सुचारू रखने वाले कर्मवीर, ऐसे किसी भी दुखद हादसे में सरकार उनके साथ है। घायलों के संपूर्ण उपचार और देखभाल में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। मंत्री ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि वे इस दुर्घटना की गहन जांच कराएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और सभी प्रयोगशालाओं में सुरक्षा मानकों को और कड़ाई से लागू किया जा सके। बिहार की ऐतिहासिक विरासत और औरंगाबाद की पहचान माने जाने वाले देव सूर्य मंदिर और उमगा मंदिर के संरक्षण को लेकर पटना हाई कोर्ट ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। ऐतिहासिक धरोहरों की खस्ताहाल स्थिति पर चिंता जताते हुए कोर्ट ने भारत सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सख्त निर्देश दिए हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने एएसआई को निर्देश दिया कि वह 4 सप्ताह के भीतर दोनों मंदिरों के हेल्थ ऑडिट रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। ने बिहार सरकार को भी शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है, जिसमें यह बताना होगा कि इन स्थलों के संरक्षण के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और मौजूदा स्थिति क्या है। यह आदेश सिविल रिट याचिका संख्या 16/861-25 पर सुनवाई के दौरान आया। यह जनहित याचिका वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धेश्वर विद्यार्थी और वरिष्ठ पत्रकार व इतिहासकार प्रेमेंद्र कुमार मिश्रा ने दायर की थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुमन सौरभ ने कोर्ट को बताया कि देव और उमगा मंदिर विश्व स्तरीय धरोहर है, लेकिन लापरवाही के कारण इनका ढांचा क्षतिग्रस्त हो रहा है। अगर जल्द विशेषज्ञ संरक्षण नहीं मिला तो इन्हें बचाना मुश्किल होगा। बिहार के पंचायती राज विभाग के एक बड़ा और कड़ा फैसला लेते हुए राज्य भर में कार्यरत तकनीकी सहायकों की प्रमाण पत्र की सघन जाँच का आदेश दिया है। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि पिछले 7 वर्षों से कई कर्मी फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। अब ऐसे कर्मियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव शम्स जावेद अंसारी ने सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को सख्त पत्र जारी किया है। पत्र में साफ कहा गया है कि विभागीय संकल्प संख्या के तहत प्रदेश की हर 4 पंचायत पर एक तकनीकी सहायक की नियुक्ति की गई थी। हैरानी की बात यह है कि नियोजन प्रक्रिया पूरी होने के लगभग 7 साल बाद भी विभाग को यह शिकायतें मिल रही है कि कई तकनीकी सहायकों ने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर यह नौकरी हासिल की है। सभी जिलों में कार्यरत तकनीकी सहायकों के प्रमाण पत्रों की जांच अब समान तरीके से नहीं बल्कि कैंप मोड में युद्ध स्तर पर की जाएगी। उनकी नियुक्ति के समय जमा किए गए अभिलेखों से वर्तमान दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा। पत्र में स्पष्ट निर्देश है कि यदि किसी तकनीकी सहायक का प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो न केवल उनकी सेवा समाप्त होगी बल्कि उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करते हुए विभाग को सूचित किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को मिली करारी हार के बाद विरोधी दलों के हमले तेज हो गए हैं। सत्ता पक्ष के नेता आरजेडी के भविष्य पर तंज कस रहे हैं और उसकी तुलना धरती से विलुप्त हो चुके डायनासोर से कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और हम के संरक्षक जीतनराम मांझी ने आरजेडी पर कटाक्ष करते हुए एक बड़ा बयान सोशल मीडिया पर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो हश्र धरती पर डायनासोर का हुआ, आने वाले वक्त में वही हश्र बिहार में आरजेडी का होगा। मांझी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि धरती पर डायनासोर का जो हश्र हुआ, आने वाले वक्त में वही हश्र अब बिहार में राजद का होगा। अब तो सब लोग कहने लगे हैं कि धरती पर दोबारा डायनासोर आ सकता है, पर बिहार में राजद के लोग नहीं आ सकते। मौसम विभाग के अनुसार कम दबाव प्रणाली की वजह से बिहार में ठंडी हवाओं का प्रवाह कमजोर पड़ा है और कई इलाकों में पूर्वी हवाओं का रुख बना हुआ है, जिसकी वजह से रात के तापमान में उतनी तेजी से गिरावट नहीं दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों में बिहार में रात का न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री तक नीचे जा सकता है। हालांकि दिन के तापमान में ज़्यादा बदलाव के संकेत नहीं मिल रहे हैं।
और प्रदेश में कोहरे की चादर भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में 1 से 3 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद तापमान स्थिर होने की संभावना है। पटना में सुबह के समय अधिकांश इलाकों में कोहरा देखने को मिला, हालांकि धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। बीते 24 घंटे में गयाजी जिला सबसे ठंडा रहा और फारबिसगंज सबसे गर्म रहा। सर्दी के मौसम में हवा भी जहरीली होती जा रही है। राजधानी पटना में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। इसको देखते हुए पटना नगर निगम की ओर से लगातार एंटी स्मोक गन और वाटर स्प्रिंकलर के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पटना जिला के मनेर के महावीर टोला, रतन टोला और हल्दी छपरा गांव में तेजी से हो रहे कटाव को लेकर ग्रामीण भयभीत हैं। गंगा नदी का कटाव अगर इसी तरह जारी रहा तो खेतों के अलावा घर जमीन भी नदी में विलीन हो जाएगी। ग्रामीणों ने बताया कि महावीर टोला और रतन टोला में 700 मीटर तथा हल्दी छपरा में 500 मीटर से ज्यादा भूमि कटकर गंगा नदी में समा गई है। याद है कि महावीर टोला में तेजी से हो रहे कटाव के कारण घरों के नजदीक पानी पहुंच गया। 2 महीने पहले दियारा बचाओ संघर्ष समिति की ओर से कटाव रोकने को लेकर प्रदर्शन भी किया गया था। पूर्व विधायक प्रोफेसर सूर्यदेव त्यागी ने जल संसाधन विभाग के मंत्री और सचिव से मिलकर कटाव रोकने को लेकर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई प्रयास नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र ने ग्रामीणों के साथ हल्दी छपरा में हो रहे कटाव का निरीक्षण किया। विधायक ने मनेर प्रखंड के महावीर टोला, रतन टोला समेत नदी किनारे बसे सभी गाँव में कटाव निरोधी कार्य करने की मांग सरकार से की है। इस संबंध में जल संसाधन विभाग सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल खगौल के कार्यपालक अभियंता विद्याशंकर वर्मा ने बताया कि गांव में हो रहे कटाव की जानकारी विभाग को है। कटाव रोकने के लिए जल संसाधन विभाग के तकनीकी सलाहकार समिति में प्रस्ताव भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व विधायक मैथिली ठाकुर के आपत्तिजनक AI से वीडियो बनाकर वायरल करने को लेकर गुजरात पुलिस के सहयोग से दरभंगा पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक को साइबर थाना के पुलिस लेकर दरभंगा पहुंची है। बताया जाता है कि अलीनगर से विधायक मैथिली ठाकुर के आपत्तिजनक तस्वीर बनाकर पोस्ट किया गया था। SSP जगन्नाथ रेड्डी जलरेड्डी के निर्देश पर साइबर थानाध्यक्ष और DSP विपिन बिहारी ने साइबर थाना के पुलिस इंस्पेक्टर संतोष कुमार मंडल के आवेदन पर साइबर थाना में मामला दर्ज करवाया। मामला दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर युवक को गुजरात राज्य से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद उसे पटना होते हुए दरभंगा लाया जा रहा है। फेसबुक के अलावा पंकज यादव ऑफिशियल साइट नामक इंस्टाग्राम पर भी AI के माध्यम से आपत्तिजनक वीडियो बनाकर डाला गया था। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के फोटो एवं रेल वीडियो पोस्ट पर झूठ और भ्रामक आरोप लगाया गया। मामले को लेकर PMO कार्यालय सहित पटना के साइबर सेल इसे गंभीरता से लिया। बताया जा रहा है कि इस खेल में कौन कौन लोग शामिल हैं, गिरफ्तार युवक से पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा।